नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कौन है, यह स्थिति साफ हो चुकी है। कौन बनने जा रहा है, कौन मध्य प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाला है, इसका फैसला मध्य प्रदेश में चल रही विधायक दल की बैठक में कर लिया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किए गए फैसलों के आधार पर ही आज आपको एक अनुमान बताएंगे कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी शाह, उनके मन में क्या चल रहा है और वसुंधरा राजे, उनका रुख कैसा है, यह भी आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में बताने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चाएं चल रही है। बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर और वसुंधरा राजे सिंधिया। राज्यवर्धन राठौर का जिक्र भी गाहे बगाहे आ ही जाता है। और भी नेता हैं। राजेंद्र राठौर, हालांकि वो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनकी जो दावेदारी सीएम पद को लेकर है वो खत्म नहीं हुई है। अब इसमें समझना यह पड़ेगा, देखना यह पड़ेगा कि किस पैटर्न पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया है। विधायक दल की बैठक में कौन से वो मसले रहे जिन पर सर्वसम्मति से एक चेहरे का चयन किया गया है, दरअसल आपको यह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि लगातार वसुंधरा राजे, जैसे मैंने जिक्र किया कि वसुंधरा राजे और आलाकमान के यानी शीर्ष नेतृत्व के मन में क्या चल रहा है। वसुंधरा राजे लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। आपको याद होगा, डिनर डिप्लोमेसी के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश वसुंधरा राजे ने की थी। उसके बाद 10 विधायकों के साथ बैठक या मुलाकात वसुंधरा राजे ने कर एक बार फिर से आलाकमान की घंटी बजाने की कोशिश की। तो सीधे दिल्ली से फोन वसुंधरा राजे के पास बजता है। जेपी नड्डा कहते हैं कि इस तरह से अलग से विधायकों की बैठक मत कीजिए, यानी कि इस तरह विधायकों की अलग से बैठक को लेकर आलाकमान भी असहज महसूस कर रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दबाव महसूस कर रहा है। इस नसीहत के बाद, इस चेतावनी के बाद भी मुलाकातों का यह दौर खत्म नहीं हुआ। कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह, तमाम विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर 13 सिविल लाइन पर डटे रहे और प्रेशर पॉलिटिक्स वाली घंटी बजाने की कोशिश करते रहे। यानी वसुंधरा राजे, जो कि काफी ज्यादा असुरक्षित इस वक्त महसूस कर रही हैं अपनी सीएम दावेदारी को लेकर। अब इसमें खबर यह भी है कि वसुंधरा राजे के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से स्पीकर पद का ऑफर दिया गया, लेकिन वसुंधरा राजे ने स्पीकर पद को भी ना मंजूर कर दिया है, या फिर यूं कहें कि उससे इनकार कर दिया है। वो स्पीकर नहीं बनना चाहती। अब देखिए, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था, उनको भी स्पीकर की कुर्सी वहां पर सौंपी गई है तमाम लोगों को साधने के लिए। लेकिन वसुंधरा राजे स्पीकर के पद पर यानी विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर राजी नहीं है। रुख हठधर्मिता का अपनाकर रखा हुआ है। प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार कर रही है। अब आलाकमान के मन में क्या है, यह भी आपको समझा देता हूं। देखिए, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्ष, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की बात करें, जातिगत जनगणना का मुद्दा ओबीसी और पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए लगातार विपक्षी पार्टी उठाती नजर आ रही है। और मोदी शाह ये जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल कर सकता है। तो इसी पर काउंटर विंडो बनाने के लिए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के फैसले का फॉर्मूला तैयार किया गया है। यह फॉर्मूला क्या है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ का हम जिक्र करते हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज के एक चेहरे को, एक नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रतिनिधित्व देकर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व ने की है। मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर जो सीएम चेहरा हैं, जिनको सीएम पद की कमान सौंपी गई है, मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग को केटर करते हैं, यानी
छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को प्रतिनिधित्व दिया गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को, और इसी फॉर्मूले पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी एक दलित चेहरे को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर रही है, ताकि जातिगत जनगणना का मुद्दा जब 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस या इंडिया अलायंस लेकर जाए तो उसके काउंटर नैरेटिव के तौर पर ये तीन चेहरे बीजेपी आगे कर सके और आदिवासी, दलित और ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में ही रखने की कवायद कर सके, उसे छिटकने ना दे। तो ये पूरी कोशिश है। अब समझने वाली बात यह है कि दलित चेहरे के तौर पर कौन बड़ा नेता राजस्थान की सियासत में है और जिनके नाम की चर्चाएं सीएम दावेदारों को लेकर भी होती है। दरअसल बाबा बालकनाथ हूं, आपको याद होगा बाबा बालकनाथ को लेकर बड़ी चर्चाएं सीएम बनाने को लेकर चली, बड़ी मांग उठी, लेकिन हाल ही के दिनों में बाबा बालकनाथ ने भी अपनी दावेदारी से हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा कि मुझे अभी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़ा अनुभव लेना है और जो सीएम दावेदारी को लेकर, उस मांग को लेकर जो चर्चाएं सोशल मीडिया और मीडिया पर चल रही हैं उसको आप अनदेखा करें, यानी कि अपनी दावेदारी से हाथ पीछे बाबा बालकनाथ ने खींच लिए हैं। इसके अलावा कई और नाम हैं, लेकिन जब मैंने दलित चेहरे की बात की तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, ये वो बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, जिनको सीएम दावेदार के तौर पर आगे शीर्ष नेतृत्व कर सकता है। और क्या शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में या इस वक्त जो सियासी खांचा बीजेपी 2024 के लिए बनाने की कोशिश कर रही है कि क्या अर्जुन राम मेघवाल ही वही नेता हैं जो इस खांचे में राजस्थान के लिहाज से सबसे फिट बैठेंगे, जातिगत जनगणना के उस नैरेटिव के अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव पर सबसे मुफीद चेहरा अर्जुन राम मेघवाल का होगा। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व या मोदी शाह के मन में क्या है। अर्जुन राम मेघवाल, जब मैंने इस नाम का जिक्र किया तो आपको याद होगा कैलाश मेघवाल, जिनका इस बार बीजेपी से टिकट कटा, वो बागी हो गए, बगावती रुख अपना लिया और बीजेपी में रहते हुए ही अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनको निलंबित करने की चिट्ठी लिखने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी को वो कह चुके हैं। उसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए। अब देखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई कैलाश मेघवाल के ऊपर बीजेपी की तरफ से की गई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चला है। अब देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत की मैं बात करता हूं, उन पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप वसुंधरा राजे, सचिन पायलट ने लगाए, माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाए, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले को लेकर। लेकिन इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का हो हल्ला, जिस तरह की कार्रवाई हमने अर्जुन राम मेघवाल के भ्रष्टाचार के आरोपों पर देखी, उस तरह की कोई कार्रवाई या उस तरह का कोई हो हल्ला नहीं हुआ। तो फिर क्या मानकर चला जाए कि इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल जातिगत समीकरणों के लिहाज से सबसे पसंदीदा और सबसे मुफीद चेहरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। और क्या वाकई इसी चेहरे को कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो प्रस्ताव इसी नाम का विधायकों के सामने रखा जाएगा क्या, और क्या विधायक इसी नाम पर अपनी सहमति जता देंगे क्या? देखिए, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर मैंने आपको वो नाम बता दिया जो सबसे मुफीद हो सकता है, लेकिन समझना यह पड़ेगा जब वसुंधरा राजे पूरे बगावती रुख के साथ लगातार विधायकों से बैठक कर रही हैं, तो फिर वसुंधरा राजे को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर साहब को स्पीकर का पद दिया गया है, तो अब राजस्थान में स्पीकर पद पर तो वसुंधरा राजे इनकार कर चुकी हैं, तो आगे की सियासत कैसे चलेगी? अब देखिए, चर्चा ये भी है कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाए गए, मध्य प्रदेश में भी बनाए गए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री के अलावा राजेश शुक्ला साहब जो कि
ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, इसके अलावा जगदीश देवड़ा साहब जो एससी वर्ग से आते हैं। तो तमाम जातिगत फैक्टर्स को बीजेपी काउंटर करने की कोशिश कर रही है, उनको साधने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर अगर राजस्थान में बात की जाए तो एक बड़ा, देखिए, अगर पूरी तरह से मूड में है इस बार वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के लिए शीर्ष नेतृत्व, तो आपको ये समझना होगा कि राजपूत वोट बैंक, राज परिवार वाला फैक्टर और एक महिला फैक्टर, इसको साधने की जरूरत भी बीजेपी को पड़ेगी। तो ऐसे इस लिहाज से नवनिर्वाचित विधायक दिया कुमारी सबसे फिट उस खांचे में बैठती हैं कि जहां उन्हें अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ डिप्टी सीएम पद की कमान सौंपी जाए। और अगर दूसरा कोई यहां पर एक दूसरे डिप्टी सीएम की बात चलती है तो वो दूसरा डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा? उसमें किरोड़ीलाल मीणा हो सकते हैं, उसमें क्या गजेंद्र सिंह शेखावत फिट बैठेंगे? यह अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब देखिए, वसुंधरा राजे की तरफ से अंदरूनी खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, हालांकि इस खबर की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि सतीश पुनिया को डिप्टी सीएम बनाए जाने की वकालत वसुंधरा राजे करती नजर आ रही हैं। यानी एक कहावत वो भी है कि अगर राजपूत आपने सीएम बना दिया तो जाट समाज जो है बुरा मानेगा। जाट समाज के किसी नेता को सीएम पद की कमान सौंपी गई तो राजपूत समाज जो है बुरा मान जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, वसुंधरा राजे भी जानती हैं कि किस तरीके से अपने आप को जातिगत समीकरणों में फिट करना है। तो एक प्रस्ताव, एक काउंटर ऑफर वसुंधरा राजे की तरफ से भी दिया गया है। अब उस काउंटर ऑफर को कितना स्वीकार शीर्ष नेतृत्व करेगा, बीजेपी का आलाकमान करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और सवाल ये भी है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स जो वसुंधरा राजे की तरफ से की जा रही है, क्या उस प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने शीर्ष नेतृत्व घुटने टेक देगा या वसुंधरा राजे को दरकिनार कर देंगे? इन्हीं सवालों के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस पूरे मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।